अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवार हुसैन कॉमरेड। मैं आज एक पाकिस्तान में अवामी तहरीक, मज़दूरों की तहरीक, मेहनत कशों की तहरीक की कामयाबी के हवाले से व्लॉग लेकर हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 नवंबर से गवादर में एक तहरीक थी जिसे लीड कर रहे थे मेहनत कश तबके के लोग, माहीगीर, और उनके जो मुतालबात थे वो बेसिकली मुतालबात में उनका जो पहला मुतालबा था वो ये था कि जो ग्वादर की जो आबादी है वो कई सौ सालों से उनके जो वहाँ लोग आबाद हैं, कदीम जो आबादकार लोग हैं, उनका जो पेशा था वो मछलियाँ पकड़ना था। और वो मछलियाँ पकड़कर अपना रोज़गार जो है वो जारी रखे हुए थे। तो उनके रोज़गार को छीनने के लिए ये जो सूबाई बलूचिस्तान की फ़िशरीज़ की जो मिनिस्ट्री थी और कुछ सिंध के जो वफाकी हुकूमत के साथ मिले हुए लोग थे, उन्होंने वहाँ ट्रॉलर भेजते थे। और वो ट्रॉलर जो है वो एक लम्हे में इतना शिकार करके फिशेस का, मछलियों का ले जाते थे कि ना तो उन माहीगीरों के लिए कुछ बचता था और ना ही वो जो समुद्री हयात है उसके लिए वो बेहतर था। जिस तरह के वो शिकार वहाँ करने आते थे, कई ट्रॉलर जो थे सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में वो रोज़ाना आते और वो ट्रॉलर जो हैं वो मछली का शिकार करके ले जाते। अब जो वहाँ माहीगीर था, माहीगीर जो थे वहाँ के हज़ारों जो पेशे से वाबस्ता थे, बल्कि उनकी तादाद अगर लाखों में भी कही जाए तो मुबालगा नहीं होगा। तो वो लोग बेचारे जो थे उनके लिए उन्होंने सिस्टम जारी कर दिया और उनको डराया धमकाया जाता। वो ताकतवर लोग थे, माहीगीर कमज़ोर लोग थे कि आप यहाँ शिकार करने ना आया करें। तो इस तरह की सूरत हाल में वो दो चार थे। उसके अलावा उनका जो वहाँ के मकरान के साहल के साथ आबाद जो लोग थे, उनका दूसरा बिज़नेस जो था, दूसरा जो ज़रिया रोज़गार था, वो ईरान के बॉर्डर से आने वाली अशियाए खुर्द व नोश थी। और उसके अलावा वो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मकरान के साहल के साथ आबाद लोग हैं वो बेसिकली उनके घर का जो किचन का जितना भी सामान, खाने पीने का, वो सारा ही ईरान के बॉर्डर से आता है और उन चीज़ों के साथ वो खाते पीते हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पे एक और जो मसला दरपेश था वो था बिजली की लोड शेडिंग का। चूँकि जो वहाँ के माहीगीर हैं उनके लिए बिजली की फरहमी जो थी वो ईरान से होती है और ईरान जो है कई माह तक लोड शेडिंग, चूँकि ईरान में ख़ुद भी बिजली के बहरान का सामना कर रहा है, तो वो उनको बाकायदा बिजली मुहैया नहीं होती थी, कई माह की लोड शेडिंग जो थी। उसके अलावा उनका पीने का साफ़ पानी था। हालांकि ये पाकिस्तान के दिल जो है सी पैक का, उसको बहरान के मकरान के साहिल को ग्वादर को कहा जाता है। तो उस ग्वादर के साहल पर जो आबाद लोग थे, जो जहाँ पे आबादकारी थी उन लोगों की, उस इलाके में जो सी पैक, जिसको पाकिस्तान का मनी चेंजर भी कहा जाता है, वहाँ 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी थी। लेकिन जो मकामी आबादी है उनके लिए पीने का साफ़ पानी भी मैसर नहीं था। तो ये उनके मुतालबात थे और इसके साथ जुड़े हुए और छोटे छोटे मुतालबात थे। तो इसके लिए वो कई तरीके शुरू कर चुके थे, ख़त्म हो जाती थी और वो कामयाब नहीं होती थी। तो ये 15 नवंबर से वहाँ एक तारीख शुरू हुई जिसमें ग्वादर के मकामी शहर की आबादी ने, मकरान के साल पर बसने वाले माहीगीरों ने, और वो नौजवान जो 2006 की तारीख के बाद जो वहाँ पे एक तारीख उभरी थी बगावत की, तो नहीं कह सकते आप, अपने हकूक़ की बहाली के लिए। उस तारीख में से एक कैडर भी उभरा था जो मुख्तलिफ़ जमातों में से था। अब यहाँ पे जब ये तारीख बनी है, जब ये धरना जो है वो शुरू हुआ है ग्वादर में, तो उसमें मकामी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती गई। चूँकि उनको वो माशी तौर पे रिज़्क उनका बंद हो चुका था माहीगीरों का, तो वो तारीख जो है जब उभरी है तो उसको लीडिंग रोल के लिए एक कैरेक्टर सामने आया, मौलाना हदायतुर्रहमान साहब का। मौलाना हदायतुर्रहमान साहब जो हैं वो जमात इस्लामी बलूचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो अब इसमें वो तारीख जो है उनकी क़यादत में चलती गई। बिल आखिर 32 दिन के बाद वो तारीख जो है वो कामयाब हुई है और उसके मुतालबात जो है पहले एक हफ़्ता कबल सूबाई हुकूमत ने कहा कि जनाब हम इनके मुतालबात मान चुके हैं और इस पर अमल दरामद जल्द हो जाएगा। लेकिन वो जो
धरना दिए लोग बैठे थे, उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान के धरना का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे 126 दिन का, हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे। तो ज़रा ये बताते हैं कि इस तारीख का लंबा होने की जो वजह थी वो वहाँ पे जो लोग बत्ताखोरी करते हैं, फिशरीज़ की जो मिनिस्ट्री है सूबाई बलूचिस्तान की, वो जो पैसे बटोरती है ट्रॉलर वालों से, वो आप यकीन कीजिए वो 36 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं डेली बुनियाद पे, रिश्वत और बत्ताखोरी के, जो मछलियों के शिकार के लिए वहाँ दिए जाते थे। तो इतनी बड़ी इनकम जो है वो कैसे रिश्वत की बंद की जा सकती थी। तो जनाब हुआ ये कि वो फिर 32 रोज़ के बाद वो तहरीक कामयाब हुई। उस तहरीक को लीड किया मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ने, और उसमें धरने में तमाम मेन स्ट्रीम पार्टी के लोगों को और जो मकामी बलूचिस्तान की पार्टियां थी उनको शिरकत की दावत दी गई, धरने में शामिल भी हुए। वफाक की पार्टी, पीपल्स पार्टी भी वहाँ गई और दूसरी पार्टियों ने भी शिरकत की। तो ये तो थी उस की कामयाबी की कहानी। और इस तारीख में एक कैरेक्टर जो याद रहेगा वो था माँ हुसैनी का। माँ हुसैनी ग्वादर की एक आबादी में मकीम है। वो यूँ किया करती थी कि उन्होंने अपने मोहल्ले के औरतों को मिलाकर वो खाना बनाती थी, नाश्ता बनाती थी, रोटियां बनाती थी। 70 साल उनकी उम्र है, तो वो आके तहरीक में जो धरने में वो लोग मौजूद हैं उनको आके खाना देती थी माँ हुसैनी जो है, और उनके लिए जज्बात मोटिवेशन देती थी कि तहरीक को जारी रखें। और इस तारीख के दौरान एक और बड़ा तारीख़ी वाक़या पेश आया कि बलूचिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक बहुत बड़ी रैली हुई, जिस रैली में 20,000 के करीब साहिल मकरान पर आबाद घरानों की ख़वातीन ने और ग्वादर की जो मकामी आबादी है उनकी ख़वातीन ने शिरकत की, जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र की ख़वातीन शामिल थी। तो इतनी बड़ी तहरीक ग्वादर के साहल पर बलूचिस्तान की आवाम में ये नहीं हुई थी। ये इस तारीख को अगर हम तबकाती बुनियादों पर देखें तो यकीनन ये खालिस मेहनत कशों की तारीख थी, लेकिन अलमिया आप देखिए कि वो अनासर या वो लीडरशिप या वो दानश्वर या वो लेफ़्ट के जो लीडर हैं जो सारा साल और कई दहाइयों से ये थकते नहीं हैं कि बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए, उसमें बलोच कॉन्फ्रेंस भी शामिल है कि जनाब ये तबकाती बुनियादों पर एक रेडिकल तहरीक चलाई जाएगी, जहाँ ये होगा बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए, जहाँ मुजाहरे किए जाते हैं पंजाब में, कराची में, इस्लामाबाद में। लेकिन वो पार्टियाँ जो लेफ़्ट की छोटी छोटी पार्टियाँ हैं जो रेडिकल इनकलाब की हामी हैं, वो इस तारीख में कहीं नज़र नहीं आई। हाँ, कोशिश उन्होंने की और इंटेलेक्चुअल्स जो थे उन्होंने हस्ब रवायत अपने दानिशवराना तजज़ियों से ये कहा कि जनाब इस तारीख को मजहबी क़यादत लीड कर रही है, ये एक रियासत साजिश भी हो सकती है, क्योंकि हालिया दिनों में ये जो तहरीक लबैक रसालत है, लबैक रसूल है, इसको प्रमोट किया है रियासत ने। तो ये भी जमात इस्लामी के जो हैं जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जो हैं सूबाई, वो इसको लीड कर रहे हैं। तो ये मजहबी एक तहरीक भी हो सकती है मेन स्ट्रीम करने के लिए सियासत को मजहबी जमातों के। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर इन्होंने दानिश्वरों ने ये तजज़िया किया कि जनाब ये बलोच हैं, और ये तजज़िया भी उनका यानी ये साबित करने के लिए, अपनी खिफत मटाने के लिए लेफ़्ट के लोगों ने, कौम परस्तों ने, कि ताकि ये किसी तरह जमात इस्लामी की क्रेडिट में ना जाए। लेकिन वहाँ इत्तेफाक ये हुआ कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं मौलाना सिराजुल हक साहब और लियाकत बलोच, उन्होंने वहाँ जाकर तकरीरें की बड़ी पुरज़म तरीके से। और ये आप कह सकते हैं कि जमात इस्लामी पाकिस्तान में जब से बनी है ये उसकी पहली अवामी तहरीक है। और ये भी कहा जा सकता है कि हालिया सालों में जितनी भी तहरीकें चली हैं उसमें PDM की तहरीक भी शामिल है, उसमें तहरीक इंसाफ का धरना भी शामिल है, लेकिन इस तरह मेहनत कशों के मुतालबात पर मबनी तहरीक कोई भी नहीं थी। और खुशी की मसरत की बात यह है कि ये तहरीक कामयाब भी हुई है, मुतालबात भी माने गए हैं, और अब जो ट्रॉलर वाले हैं उनको रोका भी जाएगा। तो हक, इस तहरीक का जो उन्वान था, पहले था मुकरान को हक दो, फिर बलूचिस्तान को हक दो, फिर शार्ट करके उन्होंने हक दो तहरीक जो है धरना को बना दिया। दोस्तों, इसमें ये सारी तो एक तहरीक की कहानी थी। अब हम यहाँ थोड़ा सा कैरेक्टर डिस्कस करते हैं
जो पाकिस्तान में लेफ़्ट की सियासत के दाई हैं, जो पाकिस्तान में इनकलाब लाने के रेडिकल तरीके से दाई हैं, उनको जो मद्दे मुकाबल उनकी जो जमात थी तहरीक को लीड करने वाली, ये खुद रो एक तहरीक बनी और ख़ुद रो तहरीक में ही वो माही गीर के बेटे जो हैं मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब, वो लीडर बन गए। तो इन लोगों ने जो लेफ़्ट के अहबाब हैं, इस पे इतनी इनको खिफ़त हुई, इन्होंने उनको मैं बता चुका हूँ कि उनके बारे में किस तरह के तबसरे किए गए, लेकिन वो तहरीक आगे बढ़ती गई और उस तहरीक ने मुतालबात भी मनवा लिए और उस तहरीक का दायरा कार जो था वो काफ़ी वसी भी हुआ। पहले उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया गया, फिर खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको बड़ी कवरेज दी और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी इन मुतालबात की हक़ में ट्वीट किया। गो इन मुज़ाकरात में जो धरना के लोगों के दरमियान और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान होने का दावा किया गया था, उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। असद उमर के बयानात आते रहे हैं, लेकिन उसमें जो वफाकी हुकूमत का रोल होना चाहिए था वो नहीं था। तो इस तरह वो फ़िशरीज़ की जो वजारत थी उसकी जो बत्थाखोरी थी वो रुकी है और उनके जो मुतालबात हैं पीने के पानी के और बाकी जो मुतालबात हैं, और उसके अलावा जो मेन मुतालबे थे चेक पोस्टों का थे, यहाँ चेक किया जाता था, टोकन सिस्टम था जो कि बॉर्डर के कारोबार में लोगों को दिया जाता था कि आप जाएं टोकन ले लें, लेकिन टोकन जो है वो लोग ले लेते थे जो पावरफुल थे और गरीब जो तिजारत करने वाले छोटे ताजर जो थे उनको तो बारी ही नहीं आती थी तिजारती सामान लाने के लिए। तो ये सारे मुतालबात माने गए। अब पाकिस्तान का जो रेडिकल लेफ़्ट है जो तहरीकों को लीड करने के दावे करता है, उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चूँकि बाकी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ जो हैं उन्होंने तो इन मुतालबात की हमायत भी की है और ना उन्होंने इस पर दानिशवराना तज्ज़िये किए हैं, लेकिन हमारा लेफ़्ट जो है हमेशा की तरह चाय के कप पे इनकलाब लाने वाले जो दोस्त हैं उन्होंने इस तहरीक को डैमेज करने की कोशिश की। कभी कहा गया जनाब ये एक साजिश है रियासत की, ये रियासत से मिले हुए लोग हैं। तो मैं आपको इस तहरीक के बारे में, कामयाबी के बारे में और इसके जो नताइज हैं उनके बारे में, और यहाँ जो लेफ़्ट की खिफ़त और जो उनको एक पेशेमानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि बलूचिस्तान में जो वज़ीर आला रहे थे लेफ़्ट के, उनके बड़े दावे थे लेफ़्ट की तहरीकों के, मज़दूरों की तहरीकों के, और हमारे यहाँ जो तहरीकें लीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं बलूचियों को शामिल करके, वो तो कहीं भी नज़र नहीं आए उस तहरीक में। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब जो सियासत है वो रेडिकल सियासत नहीं है, वो आज के दौर की सियासी जमातें, चाहे वो मजहबी जमात इस्लामी हो, लेकिन जमात इस्लामी का जो मुतालबा था मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब का, वो ये कहते थे कि हम पार्लियामानी सियासत करने वाली हमारी जमात है, हम जमहूरी सियासत करते हैं और ये हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे मुतालबा जो है वो पार्लियामानी रवायात और डेमोक्रेटिक रवायात के मुताबिक माने जाएँ। तो दोस्तों, इस तहरीक की कामयाबी का मेहनत कशों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और लेफ़्ट के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया जो है उस पर उनको एक तायराना नज़र रिव्यू करने के लिए, अपनी तंजीमों को मजबूत करने के लिए, अपने आप को आवाम से जोड़ने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना बड़ा ख्याल रखिए। पाकिस्तान के तबकात को अपने मुतालबात के लिए, मेहनत कशों को ऐसे ही तहरीकों में अपने मुतालबात ले जाने होंगे, तो तभी जो है वो उनके मुआशी मसाइल हल होंगे। और मुआशी मसाइल घर बैठे हल नहीं होते। साबित किया है वक्त में इस तहरीक की कामयाबी ने कि मज़ाहमत और जद्दोजहद कभी ज़ाया नहीं जाती। जद्दोजहद जिंदाबाद, मेहनत कश अवाम जिंदाबाद। अपना बड़ा ख्याल रखिए।